अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जावियर और पॉइजन गर्ल वांजी सेट से जंग कर रहे होते हैं और इसी दौरान जावियर पॉइजन गर्ल को धोखा देने वाले मास्टर लू को जान से मार देता है और इस पर उसका दोस्त बहुत ज्यादा भड़क जाता है और जावियर का नाम पूछता है और साथ में उसे धमकी देता है कि वो अब उसे कहीं नहीं छोड़ेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए। तो जावियर भी उसे अपना नाम बता देता है। अब आगे दोस्तों, ये एपिसोड भी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर जावियर और माइल्डर लू का दोस्त खड़े हुए होते हैं। जावियर उस एल्डर पर अपने हैवी रूलर से अटैक कर देता है और वो एल्डर भी जावियर को कहता है कि मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम पॉइजन सेट से बिलोंग नहीं करते, लेकिन तुम जिस जगह से भी बिलोंग करते हो अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। और ये कहते साथ ही एल्डर जी शेन जोर जोर से सीटियाँ बजाना शुरू कर देता है, जैसे वो यहाँ पर किसी को बुलाना चाह रहा हो। उसकी सीटियों की आवाज सुनकर उनके सेट के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं निकलना शुरू हो जाता है। उसके अंदर से 4 बीन स्कॉर्पियन डीमन बाहर आ रहे होते हैं। यहाँ 4 बीन स्कॉर्पियन डीमन को देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं, जबकि जावियर को खुद भी इस पर यकीन नहीं आ रहा होता। और इसके बाद एल्डर जी शेन कहता है कि जावियर अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। और इसी के साथ ही वो स्कॉर्पियन जावियर पर हमला कर देता है। उस स्कॉर्पियन की स्ट्रेंथ और रफ्तार दोनों ही जावियर से ज्यादा थी और अब जावियर उसके मुकाबले में कमजोर पड़ रहा होता है। और जावियर को बिजी देखकर दूसरी तरफ जी शेन भी अब उस पर लगातार हमले कर रहा होता है। इधर स्कॉर्पियन बीस्ट और एल्डर जी शेन के अटैक्स बहुत ही ज्यादा कमाल के थे। वो दोनों कंबाइन अटैक्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कर रहे थे और बैक वक्त इन दोनों को हैंडल कर पाना जावियर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जावियर पीछे की तरफ जाते हुए ये सोचता है कि मुझे अब यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत ज्यादा अच्छी है, इनको हरा पाना मुझे अकेले के लिए नामुमकिन है। अभी जावियर ये सोच ही रहा था कि उस स्कॉर्पियन बीस्ट ने जावियर पर अपनी क्लॉज का इस्तेमाल करके दोबारा से हमला कर दिया। जावियर अभी उनके पहले ही हमले को डॉज नहीं कर पाया था कि ऊपर से ये दूसरा हमला हो गया। जावियर इस हमले को अपने हैवी रूलर से ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन हम साथ ही साथ देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन अब अपने डंक का इस्तेमाल करके जावियर के ऊपर दोबारा से अटैक करने वाला होता है, जिससे जावियर की जान को शदीद खतरा लाक हो सकता था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पर वहाँ पर आ जाती है और वो उस डंक को रोक देती है और फिर वो जावियर से मुखातिब होते हुए कहती है कि इस नमूने को तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना सा कहने के बाद वो लगातार स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर हमला करती रहती है, जिसकी वजह से वो उसकी नाक में दम कर देती है। स्कॉर्पियन बीस्ट खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया तो काफी ज्यादा चिपकू थी। वो स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर बैठ जाती है और लगातार उसके सर के ऊपर बैठकर तबला बजाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से स्कॉर्पियन बीस्ट को कुछ समझ नहीं आती कि आखिर वो इस जिया झंझट से कैसे अपनी जान छुड़ाए। जिया लगातार उसके सर का तबला बजाते बजाते उसे दूर फेंक देती है और साथ ही वो अब स्माइल करते हुए जी शेन को भी चिढ़ा रही थी। दूसरी तरफ जावियर जी शेन से कहता है कि अब तुम हार मान लो, तुम लोगों को अब सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि तुम लोग की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये सुनने के बाद जी शेन काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन वो अपनी मन में ये भी सोच रहा होता है कि जावियर बिल्कुल ठीक कह रहा है। आस पास की सिचुएशन को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग जीत पाएंगे। हमने जो जो प्लान किया था वो सभी हम पर उल्टा पड़ गया है। ये सब सोचते हुए जी शेन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जिसकी वजह से जावियर उसके ऊपर फौरन हमला कर देता है। उसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर भी जी शेन ब्लॉक कर देता है। इसके साथ जावियर जी शेन से कहता है कि यहाँ पर फाइट चल रही है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हाल भी एल्डर लू की तरह होगा। ये सब सुनकर जी शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी मास्टर जी बियान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। अब वो जी शेन से कहता है कि हमें अपने उस दोस्त को बुलाना ही होगा क्योंकि इसके सिवा हमारे पास अब कोई और चारा नहीं है। जी शेन जो कि जावियर के साथ बात कर रहा था, वो फौरन से अपने हाथ में एक रेड कलर की स्मोक को सिमन कर लेता है, जिसकी आवाज सुनते ही वहाँ पर मौजूद वांजी सेट के अंदर रेड कलर की एनर्जी अनलिश होना शुरू हो गई थी। इस एनर्जी को देखकर जावियर और पॉइजन गर्ल फौरन उस एनर्जी को पहचान लेते हैं। पॉइजन गर्ल जावियर से कहती है कि ये वही है और फिर वो कहते हैं कि लड़की तुम्हारा वक्त आ गया है, अब तुम्हें मरना ही होगा। और इसी के साथ वो रेड कलर की एनर्जी पॉइजन गर्ल के पास आ जाती है और फौरन से पॉइजन गर्ल को घेर लेती है, लेकिन पॉइजन गर्ल भी अपने ऊपर शील्ड क्रिएट करके उससे खुद को बचाती है। ये रेड कलर की एनर्जी कोई और नहीं बल्कि वॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर है। वो जीबियान के पास आकर कहती है कि लगता है तुम इस लड़की को नहीं हरा पा रहे। इस पर मास्टर जीबियान उस आयरन प्रोटेक्टर से कहता है कि हाँ, इस लड़की से फाइट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो प्लीज आयरन प्रोटेक्टर आप मेरे वांजी सेट की मदद कर दीजिए। इस पर आयरन प्रोटेक्टर उसे
जवाब देते हुए ये कहता है कि मदद करने की तो कोई बात नहीं, मैं मदद कर दूंगा, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी होगी। जिस पर मास्टर जीबियान कहता है कि तुम उस कीमत की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं हर तरह की कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आयरन प्रोटेक्टर ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो पॉइजन गर्ल की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि लड़की, तुम्हारी और मेरी बहुत ही अच्छी जमने वाली थी, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया, इसीलिए मैंने कोई और पार्टनर ढूंढ लिया क्योंकि तुमने पार्टनरशिप खत्म कर दी थी। इस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि अफसोस, तुमने बहुत ही गलत पार्टनर चूज किया है। और ये कहते साथ ही पॉइजन गर्ल मास्टर जीबियान पर हमला कर देती है, जिससे जीबियान को ब्लॉक करते हुए कहता है कि आयरन मास्टर, मेरे पास इतनी एनर्जी मौजूद है कि मैं इस लड़की का मुकाबला कर सकूं। तुम बस जाओ और मेरे दोस्तों की मदद करो। और ये सुनकर खुशी खुशी आयरन प्रोटेक्टर जावियर की तरफ रवाना हो जाता है। अब आयरन प्रोटेक्टर जावियर को अपनी तरफ आते हुए देखकर उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आयरन प्रोटेक्टर की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और वो जल्दी से जावियर के सामने आ जाता है और आते साथ ही वो जावियर के ऊपर अटैक कर देता है। जावियर उससे दूर जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और उसे आयरन प्रोटेक्टर की ठोकर लग जाती है। आयरन प्रोटेक्टर अब जावियर की हालत के मजे ले रहा था। आयरन प्रोटेक्टर जावियर को मुखातिब करते हुए कहता है कि लड़के, मैं तुम्हें ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, बल्कि जल्द ही मैं तुम्हारा किस्सा खत्म करने की कोशिश करूंगा। और वो स्टेन्स को एक्टिवेट करके जावियर पर हमला करना शुरू कर देता है। क्वीन मेडोसा उस हमले को ब्लॉक कर देती है क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पर वहाँ पर पहुँच जाती है। आयरन प्रोटेक्टर क्वीन मेडोसा को दरमियान में आते हुए देखकर कहता है कि तुम कौन हो और अब तुम हमारे दरमियान क्यों आ गई हो? मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम हमारे दरमियान मत आओ और यहाँ से चली जाओ, वरना। और उसके वरना को सुनकर क्वीन मेडोसा कहती है कि वरना क्या? इस पर आयरन प्रोटेक्टर उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाली लड़की हो। क्वीन मेडोसा पीछे मुड़कर जावियर से कहती है कि बस अब तुम इसको मुझ पर छोड़ दो। क्वीन मेडोसा की बात सुनकर जावियर कहता है कि तुम इसे संभालो, मैं बाकी क्लैन के मेंबर्स के साथ निपटता हूँ। क्वीन मेडोसा जावियर से कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इसे तो मैं यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगी। और ये बात सुनकर आयरन प्रोटेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्वीन मेडोसा से मुखातिब होते हुए कहता है, क्वीन मेडोसा, तुम्हें तो अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या असर करने वाला हूँ। मैं इस बात को तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि तुम इस फाइट को अपने आने वाली जिंदगी में भी रिग्रेट होकर याद करोगी। इस पर क्वीन मेडोसा उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम हाल ऑफ सोल वाले लोग तो हमेशा खुद को बहुत ही ज्यादा कोई बड़ी चीज समझते हो। क्वीन मेडोसा की ऐसी बातें सुनकर वो आयरन प्रोटेक्टर तो हैरान हो जाता है और वो क्वीन मेडोसा से पूछता है, क्या तुम पहले किसी हाल ऑफ सोल के वॉरियर से लड़ चुकी हो? इस पर क्वीन मेडोसा से कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। और ये कहते साथ ही क्वीन मेडोसा उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब आयरन प्रोटेक्टर भी इस फाइट के लिए तैयार होता है और अब इन दोनों के दरमियान सही तगड़ी किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर पॉइजन गर्ल और जीबियान के दरमियान फाइट हो रही थी। पहले तो पॉइजन गर्ल जीबियान को बहुत ही आसानी के साथ हरा पा रही थी। अब मास्टर जीबियान पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम काफी ज्यादा खुशनसीब लड़की हो क्योंकि मैं तुम्हें आज वो पावर दिखाने वाला हूँ जो आज से पहले मैंने कभी किसी को नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने ये पावर कई साल तक कल्टीवेट करके हासिल की है। और ये कहते साथ ही मास्टर जीबियान ब्लैक स्कॉर्पियन सोल को एक्टिवेट कर लेता है और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि मास्टर जीबियान की बॉडी अब ब्लैक स्कॉर्पियन में ट्रांसफॉर्मेट होना शुरू हो चुकी थी और अब मास्टर जीबियान पहले से भी ज्यादा भयानक हो गया था और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था और इस बात का अंदाजा पॉइजन गर्ल को भी हो चुका था। इसीलिए पॉइजन गर्ल भी अपनी अब तलवार को रेडी कर लेती है और वो पहले से भी ज्यादा सीरियस हो गई थी। इसके बाद मास्टर जीबियान पॉइजन गर्ल को मुखातिब करते हुए कहता है, तुम वो पहली लड़की होगी जिसे मैं अपने गॉड्स के लिए सेक्रीफाइस करूंगा। और ये कहते साथ ही मास्टर जीबियान पॉइजन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है और अब इन दोनों के टकराव से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी और जीबियान अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करते हुए पॉइजन गर्ल की सोट को पकड़कर उसे तबाह कर देता है। और साथ ही वो पॉइजन गर्ल को मुखातिब करते हुए कहता है कि ओ बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? पहले तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। ये कहते साथ ही वो पॉइजन गर्ल के ऊपर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन पॉइजन गर्ल बर वक्त अपने आप को संभाल लेती है और वो अपने पॉइजन बॉडी के सील को अनलॉक कर लेती है। ये सीन काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। अब पॉइजन गर्ल भी मास्टर जीबियान से कहती है कि लगता है मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं बचा, अब मुझे तुम्हें अपनी रियल ताकत दिखानी ही पड़ेगी। दोस्तों, पॉइजन गर्ल अब अपनी कौन सी ताकत मास्टर जीबियान को दिखाने वाली है, इसका पता तो हमें आने वाली एपिसोड में ही चलेगा, क्योंकि आज की एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।